मैं ऋषभ सिंह एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो कल आप लोगों से जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे करंट के कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, इस सबका आपने जवाब दिया। फिर भी जवाब कम आए जितनी मेरी अपेक्षा थी। बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवाब नहीं देंगे, आप अपना ही नुकसान करेंगे, मेरा नुकसान नहीं करेंगे। अब वो तो ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास में पूछ लूँगा तो पता ही चल जाएगा कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग आज करंट की शुरुआत करते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं आज की, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के इमरती को, इमरती की मिठाई होती है भैया, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के इमरती को जीआई टैग दिया गया। ठीक, तो अगर हम बात करें इमरती की, तो किस जिले के इमरती को जीआई टैग दिया गया है, तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक, अभी उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को, उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को क्या दिया गया भैया, जीआई टैग दिया गया, जिनमें से एक इमरती भी है। तो उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया और ये 15 उत्पादों को जीआई टैग देने से उत्तर प्रदेश जीआई टैग की रैंक में पूरे भारत में पहला स्थान हो गया। ठीक, तो जीआई टैग की जो रैंक है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान भैया, पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश के पास कुल 69 जीआई टैग। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे अगर हम जीआई टैग की बात करें तो भैया है वो आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास कितने जीआई टैग हैं, 58 वस्तुओं को। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और इस जीआई टैग को देने से उत्तर प्रदेश की जीआई टैग में जो रैंक आ गई, वो रैंक कौन सी होगी भैया, पहली। दूसरी रैंक इसकी होगी तमिलनाडु की। पहली रैंक के साथ इसके जो उत्पाद है उनकी संख्या कितनी है, 69, और इसके उत्पादों की संख्या है 58। ये बात हो गया आपका। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से कौन कौन से उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। जैसे मैं बात कर लेता हूं इमरती, तो ये जो इमरती है ये जौनपुर की है, सुल्तानपुर के बगल में एक जिला है आपका जौनपुर। ठीक, इसको जीआई टैग दिया गया आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें और किसको दिया गया जीआई टैग भैया, ठीक, और दिया गया भैया बांसुरी को जीआई टैग दिया गया। कहां की बांसुरी भैया, पीलीभीत। वही पीलीभीत जहां के पहले सांसद हुआ करते थे वरुण गांधी, इस बार उनको सीट नहीं मिली, उसी हम पीलीभीत की बात कर रहे हैं। अगर और हम बात करें, और दिया गया जीआई टैग सांझी क्राफ्ट को, सांझी क्राफ्ट। ठीक, इसको जीआई टैग दिया गया सांझी क्राफ्ट को। ये कहां का भैया, मथुरा का, इसको जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा ठंडई के अलावा तबला, सहनाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्चा। भरवा मतलब तो जो एक लाल कलर का मिर्चा आता बड़ा वाला जिसमें मसाला भरा जाता है, लाल भरवा मिर्चा, भित्ति चित्र, ये सब है भैया बनारस के, और इनको भी इस बार क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। ठीक, अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से कठिया गेहूं, ये भैया है बुंदेलखंड का, इसको भी क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आगे से और सारे उत्पादों को भी दिया गया। तो इस प्रकार के कुल 15 उत्पादों को क्या दिया गया भैया, जीआई टैग दिया गया, जो मैंने कुछ आपके सामने लिख दिए। जैसे जौनपुर की इमरती को, पीलीभीत के बांसुरी को, मथुरा के सांझी क्राफ्ट को, और बनारस के ठंडई, तबला, सहनाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्चा, ठीक, और भित्ति चित्र को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा आप जानते हैं कठिया गेहूं, इसको भी क्या दिया गया भैया, जीआई टैग दिया गया आपका। ठीक,
ऐसे अगर हम बात करें तो ऐसे चित्रकूट के कुछ उत्पादों को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक, इससे पहले अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर, यहां की जो लड्डू है भैया, उस लड्डू को भी अभी क्या मिला था, जीआई टैग मिला था लड्डू को भी। ऐसे ही जो अमरोहा है, अमरोहा का जो ढोलक है भैया, इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अमरोहा के ढोलक को भी जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। 15 उत्पादों को जीआई टैग देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश जीआई टैग की रैंक में पहले स्थान पे आ गया। कुल कितने उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के, 69। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, इसके कितने उत्पाद हैं, 58। अब मैंने लिख दिया कि जौनपुर की इमरती को, पीलीभीत की बांसुरी को, मथुरा के सांधी कराप को, ठंडाई, तबला, सहनाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्चा, भित्ती चित्र, ये बनारस की, इसको जीआई टैग दिया गया। कठिया गेहूं बुंदेलखंड की, इसको जीआई टैग दिया गया। और इससे पहले अयोध्या की जो हनुमानगढ़ी की लड्डू है, इसे जीआई टैग दिया गया था। और जो अमरोहा का ढोलक है उसे भी जीआई टैग दिया गया था। ये तो जीआई टैग के हो गए क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें कि और इससे पहले अन्य राज्यों को भी जीआई टैग दिया गया, जिसमें देखिए इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, फिर और मैं बताता हूं कि और किसको किसको जीआई टैग दिया गया है। कुछ जीआई टैग मैं आपके सामने लिखता हूं। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं भैया जीआई टैग की, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो जीआई टैग है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, और अगर हम बात करें कि जीआई टैग एक्ट कब बना था, तो जीआई टैग एक्ट बना था 1999 में। कब बना भैया, 1999। लेकिन ये लागू कब हुआ था, 2003 में। कब लागू हुआ, 2003 में। अब पहली बार जीआई टैग कब दिया गया था, तो पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 में। और किसको दिया गया था भैया, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग चाय। ठीक, ये है आपका वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का। ठीक, यहां का है जिसको जीआई टैग दिया गया। किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है जीआई टैग, तो जो जीआई टैग है भैया, ये जो मंत्रालय देता है, मंत्रालय का नाम है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और अगर किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया गया तो वो जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, 10 वर्ष के लिए मान्य। ठीक, तो ये जीआई टैग के बारे में हो गया। अब मैं कुछ जीआई टैग लिख रहा हूं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा रखा है, आप कमेंट में लिखेंगे, मैं कमेंट पढ़ूंगा। कल वाला भी मैंने कमेंट पढ़ा था आपका। पहला कांति मुड़ी बैगन, ये कहां का है। दूसरा कोरापुट काला जीरा चावल, ये कहां का है। तीसरा सिमलीपाल काई चटनी, ये कहां की है। रसबली मिठाई, ये कहां की है। ठीक, इसके अलावा चुरपी पनीर, ये कहां की है। खामती चावल, ये कहां का भी है। आदि केकिर, ये कहां का है। वांचो वुडन क्राफ्ट, ये कहां का है। इसके अलावा सिलगी, ये कहां का आपका। सिल्वर फिलगी हम नहीं देते हैं आपको, सिल्वर फिलगी, ये कहां का है। और लास्ट रिसा, रिसा। ठीक, ये 10 उत्पाद मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कौन सा जीआई टैग किस राज्य का है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपके
चेक करूंगा कि कौन से राज्य का कौन सा जीआई टैग आपने लिखा है। ठीक, तो चलिए अब कुछ हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में आया तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो जानना ही पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो वैसे भी आपको जानना पड़ेगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आइए अगर हम बात करें भैया यूपी की, तो यूपी की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 80, राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 31, विधानसभा सीट सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में 403। अगर हम बात करें विधान परिषद की सीट 100, तो लोकसभा की सीट भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, राज्यसभा की सीट भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, और विधानसभा विधान परिषद की भी सीट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक, और हम बात करें, अगर हम बात करें यूपी में नेशनल पार्क की, तो एक नेशनल पार्क बड़ा चर्चा में रहता है, आप जानते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? ये लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। ठीक, अगर हम बात करें यूपी में वन्य जीव अभ्यारण्य की, वन्य जीव अभ्यारण्य में हम बात करें तो सोहागी, ठीक, महावीर स्वामी, किशनपुर, कतरनिया घाट। ठीक, ये सब क्या भैया वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक, यूपी के। अगर हम बात करें यूपी में ही, ठीक, अगर हम बात करें यूपी की, तो आप जानते हैं कि जो यूपी का जलीय जीव, ये यूपी का जलीय जो भी हाल ही में घोषित किया गया था, डॉल्फिन, जो कि क्या भैया स्तनधारी है। ठीक, इसे भी हाल ही में क्या घोषित किया गया? आपका जलीय जीव घोषित किया गया। तो ये हो गया आपका यूपी के बारे में। अगर हम बात करें तो यूपी में ही एक झील पड़ता है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पड़ता है, ये भी ध्यान में रखिएगा आपका। ठीक, तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है कि मियामी ओपन 2024 पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी कौन है? मियामी ओपन 2024 पुरुष युगल चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो आइए देखते हैं आपका मियामी ओपन। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए भैया, ये जो मियामी ओपन है ये किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। ठीक, एक खेल होता है टेनिस, उससे संबंधित है। ये मियामी ओपन जो टेनिस से संबंधित खेल, ये हुआ कहां भैया? ये हुआ यूएसए के फ्लोरिडा में, यहां पर हुआ भैया, यूएसए के फ्लोरिडा में अभी हाल में भैया हुआ। और अगर हम बात करें पुरुष वर्ग में, पुरुष युगल वर्ग में भैया अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो खेल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि पुरुष के साथ खेलेंगे, महिला के साथ खेलेंगे, फिर दो पुरुष के साथ खेलेंगे, दो महिलाओं के साथ खेलते हैं। तो वही मैंने लिखा पुरुष युगल वर्ग, यानी दो पुरुष एक साथ खेल लेते हैं आपका। और ये जो पुरुष युगल वर्ग है इसमें दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम है रोजर, ठीक, एक का नाम है भैया आपका रोहन बोपन्ना, मुझे रोजर बिन्नी याद आ गया, बीसीसीआई के अध्यक्ष,
ठीक, ये है आपका रोहन बोपन्ना। और एक व्यक्ति भैया ऑस्ट्रेलिया के जिनका नाम था मैथ्यू एबडेन, मैथ्यू एबडेन, मैथ्यू एबडेन। ये है भैया भारत के रोहन बोपन्ना और ये है भैया आपका ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो ये जो रोहन बोपन्ना है इनकी जो उम्र है भैया वो लगभग 44 साल है, 44 साल। और 44 साल की उम्र में इन्होंने पुरुष युगल वर्ग में कौन सा ओपन जीत लिया भैया? मियामी ओपन जीत लिया। ये 2024 का है, इसको जीत लिया। तो मैंने क्वेश्चन यही पूछा था कि मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल वर्ग में फाइनल जीतने वाले सबसे अधिक उम्रदार के खिलाड़ी कौन है? तो सबसे अधिक उम्रदराज के खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। इनकी उम्र कितनी भैया? 44 साल। तो मियामी ओपन 2024 किससे संबंधित है? टेनिस से। कहाँ हुआ भैया? यूएसए के फ्लोरिडा में हुआ। पुरुष युगल वर्ग में कौन जीता है? रोहन बोपन्ना जीते हैं, मैथ्यू एबडेन, ये दोनों साथ में थे। और इसमें जो रोहन बोपन्ना वो भैया इनकी एज कितनी है? 44 वर्ष है और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, उम्रदराज खिलाड़ी हैं, ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें पुरुष में कौन जीता, तो पुरुष में भैया जीते इसका जनिक सिनर। अगर हमसे पुरुष वर्ग की बात करें, अकेले पुरुष वर्ग की, मियामी ओपन में पुरुष वर्ग, तो पुरुष वर्ग में जीते भैया जनिक सिनर, जनिक सिनर, ये जीते हैं आपका पुरुष वर्ग में। अगर हम मियामी ओपन पुरुष वर्ग में बात करें तो जनिक सिनर जीते हैं। अगर भैया महिला में बात करें तो डेनियल कोलिस जीती हैं, महिला वर्ग में डेनियल कोलिस, डेनियल कोलिस जीते हैं, ये जीते भैया डेनियल कोलिस, ये भैया जीते हैं। और ये महिला वर्ग में, महिला वर्ग में, ठीक। ये भैया है अमेरिका की और ये है भैया इटली के, इटली के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मियामी ओपन 2024 किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। कहाँ हुआ भैया? यूएसए के फ्लोरिडा में हुआ। पुरुष युगल वर्ग में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीत लिया, ठीक। जो रोहन बोपन्ना उनकी एज कितनी भैया? 44 साल, तो सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें मियामी ओपन में पुरुष वर्ग में कौन जीता? सिर्फ जनिक सिन्हा जीते हैं। महिला वर्ग में कौन जीता? डेनियल कोलिस जीती हैं। अगर हम बात करें भैया जनिक सिन्हा, तो जनिक सिन्हा कहाँ के भैया? इटली के हैं। और जो डेनियल कोलिस वो कहाँ के भैया? आपका अमेरिका के हैं, ठीक। बात समझ आ गया। अगर हम और बात करें तो यही जो रोहन बोपन्ना है इन्होंने और जीता है, क्या जीता भैया? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये भी इन्होंने जीता है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है ये भी इन्होंने पुरुष युगल वर्ग में जीता है। 2024 का ही बता रहे हैं भैया, पुरुष युगल वर्ग में जीता है, ये भी इन्होंने जीता है। और सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी उसमें भी है ये। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल वर्ग में जीतने वाले भी रोहन बोपन्ना है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। और मियामी ओपन में भी पुरुष युगल वर्ग में जीतने वाले कौन है? आपके रोहन बोपन्ना है। इसलिए ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन में बात करें महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में, तो अगर हम सिर्फ पुरुष वर्ग की बात करें, अकेले पुरुष वर्ग, तो पुरुष वर्ग में यही जीते हैं भैया जनिक सिनर, जनिक सिनर जीते हैं। और अगर हम बात करें भैया महिला वर्ग में तो आर्यन सोबलंका जीती है। महिला में अगर हम बात करें तो आर्यन सोबलंका जीती है, सोबलंका जीती ये, ठीक। तो ये भी इटली के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी पुरुष युगल वर्ग में रोहन बोपन्ना ने जीता था। अगर हम सिर्फ पुरुष की बात करें तो जनिक सिनर, महिला की बात करें तो आर्यन सोबलंका है आपका, ठीक। तो अब इसमें देखिए दो, एक तो हम यूएसए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और थोड़ा सा हम किसके बारे में जान लेते हैं भैया? ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक। यूएसए के बारे में आपने कई बार जाना है, ठीक। आज मैं लिखूंगा, आप सिर्फ जवाब देंगे मुझे यूएसए के बारे में, क्योंकि यूएसए के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, मैंने कई बार बता रखी है। अभी आपका उत्तरदायित्व है कि आप मुझे इसका जवाब देंगे। पहला, यूएसए की राजधानी आप मुझे बताएंगे और आप ये भी बताएंगे जो राजधानी इनकी ये किस नदी किनारे है, आप ये भी जवाब देंगे। यूएसए की जो राजधानी वो किस नदी किनारे, ये जवाब देंगे। यूएसए कनाडा से सीमा बनाता है भैया और मैक्सिको से सीमा बनाता है, मैक्सिको से। तो आप मुझे कनाडा की राजधानी भी बताएंगे और मैक्सिको की भी राजधानी बताएंगे आप, और साथ में
इनके बीच में जो सीमा है वो सीमा भी बताएंगे, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी सीमा है और अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी सीमा, आप ये भी मुझे बताएंगे। और क्या बताएंगे आप मुझे, और आप मुझे बताएंगे कि यूएसए में एक नदी है जो गार्ज बनाती है, आप इसके बारे में बताएंगे। यूएसए में झीलों का समूह जिन्हें महान झील कहते हैं, उस महान झील में कौन कौन से झील आते हैं, आप उनका नाम बताएंगे आप। ठीक, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, आप इनका नाम बताएंगे। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, इनका नाम बताएंगे। और क्या बताएंगे, और आप मुझे बताएंगे कि जो अमेरिका की राजधानी यहां पर किसका किसका मुख्यालय स्थित है, कौन कौन से संस्थान का मुख्यालय है संगठन का, आप ये भी जवाब देंगे। ठीक, और इसके अलावा आप बताएंगे कि अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क, यहां पे किसका मुख्यालय है। तो इतनी बातें तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्या बताएंगे, यूएसए की राजधानी भैया, और साथ में कौन सी नदी के किनारे है। यूएसए की सीमा कनाडा से लगती, मैक्सिको लगती, तो पहले इनकी सीमा बताएंगे, साथ में इनकी राजधानियां बताएंगे। कौन सी नदी यहां सबसे गहरा गार्ज बनाती है वो बताएंगे। जो महान झील है जिसे आप झीलों का समूह कहते हैं उनका नाम बताएंगे, और उसमें बताएंगे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। राजधानी में कौन कौन सा मुख्यालय स्थित है, न्यूयॉर्क में कौन कौन सा मुख्यालय स्थित है, ये भी बताएंगे। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी नाम आप बताएंगे। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जान लीजिए बस। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का आपका थोड़ा सा मैपिंग करवा देते हैं कि क्या है ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं एक रफली फिगर बनाऊं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा। आपका एक रफली फिगर मैं बना रहा हूं आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऐसे बन के तैयार होगा। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया बन के तैयार होगा। ये वाला जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का भैया, ये कहलाता आपका कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी, ये खाड़ी है कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहां भैया मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलियन बाइट, ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक, यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया, तस्मानिया। और इसके ऊपर भी, यहां पर भी एक द्वीप है, यहां मैं बना देता हूं, इसका नाम है भैया पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। ठीक, और इनके बीच में एक जलसंधि, उस जलसंधि का नाम है टॉरस, और इनके बीच में एक जलसंधि उसका नाम है बॉस। ठीक, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है जिसका नाम है क्वींसलैंड, इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। इसका नाम है भैया विक्टोरिया, इसका नाम है भैया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम है उत्तरी प्रदेश, और इसका नाम है भैया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसका नाम है भैया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में। अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। ठीक, इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी भैया सिडनी। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पड़ती है जिसका नाम है कैनबरा। ठीक, अगर हम बात करें विक्टोरिया की तो इसकी राजधानी है मेलबर्न, इसकी राजधानी है एडिलेड, इसकी राजधानी है पर्थ, इसकी भैया है डार्विन, और इसकी राजधानी है होबार्ट। ठीक, तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था ना भैया, यही मेलबर्न में हुआ था। विक्टोरिया की राजधानी क्या, मेलबर्न, यहीं पर हुआ था आपका। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया किसके बारे में आपको, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस बैंक ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में किस बैंक ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक, हाल ही में किस बैंक ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए भैया वो बैंक है आरबीआई, और अभी हाल ही में आरबीआई ने अपना 90वां
स्थापना दिवस मनाया? 90वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक। अगर हम आरबीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो भैया आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी भैया आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। ठीक। इसकी क्या, इस अधिनियम के तहत स्थापना हुई। और स्थापना वास्तव में किस तारीख को हुई? 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या हो गई भैया, स्थापना हो गई। ठीक। किस समिति के सुझाव पर हुआ था? यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति इसकी सुझाव पर हुआ था, जिसे आप भैया शाही कमीशन भी कहते हैं। ठीक। यंग हिल्टन समिति या शाही समिति या शाही कमीशन, इसके सुझाव पर जब ये बना था भैया, तो इसका जो मुख्यालय था, ये मुख्यालय था कोलकाता। लेकिन 1937 में इसको बदल के क्या कर दिया गया भैया, मुंबई। अब मुख्यालय क्या है भैया इसका, मुंबई है आपका। और अगर हम बात करें भैया इसके राष्ट्रीयकरण की, राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज्ड, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया। अगर इसकी हम बात करें आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, तो गवर्नर थे भैया ओसबर्न स्मिथ, ये थे उसका। लेकिन अगर हम बात करें आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो ये थे भैया सीडी देशमुख, चिंतामणि देशमुख, सीडी देशमुख भैया जब आईएएस का पेपर दिए थे तो मैंने क्लास में बताया रहा था इनकी पहली रैंक थी 1918 में, और इन्हीं से प्रेरित होकर 1919 में जब सुभाष चंद्र बोस दिए थे तो उनकी 4थी रैंक थी, वही सीडी देशमुख है भैया। ठीक। तो आरबीआई फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और इनकी पत्नी थी दुर्गाबाई देशमुख, जो कि हमारी संविधान सभा की क्या रही है भैया, सदस्य रही है। ठीक। तो और ये भी मैंने बताया था कि जब पहली बार हिंदी में बजट बनाने की बात आई तो पहली बार हिंदी में बजट किसने बनाया था, आपका सीडी देशमुख बनाया था। ठीक। इसलिए ध्यान में रखिएगा इनका नाम। अगर हम बात करें आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, ये भैया आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। किस नंबर के? 26वें क्रम के हैं। ये 26वें क्रम के हमारे क्या है, आरबीआई के गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई की अर्थ क्या भैया, एक तो आरबीआई सभी बैंकों पर नियंत्रण रखती है। ठीक। दूसरा आरबीआई नोट छापने का काम करती है, नोट छापना। ठीक। ये सारा काम किसके होते हैं, आरबीआई के होते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन आप बताइए, बता दी क्या, मैं ही बता देता हूं आपको, ये मैं रफ करता हूं फिर इधर से आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बैंक, इंडिया ओल्डेस्ट बैंक, भारत का सबसे पुराना बैंक, तो भैया वो था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पुराना बैंक, ठीक, सबसे पुराना बैंक भारत का जो अभी भी कार्यरत है, ये तो बंद हो गया है, सबसे पुराना बैंक जो कार्यरत है तो वो भैया बैंक है आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। और अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक मतलब सरकारी बैंक, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन था भैया, एसबीआई। और इस समय एसबीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक बैंक एसबीआई, सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एसबीआई। अगर आपको पूछे सार्वजनिक बैंक हैं कुल कितने, 12। भारत में कुल सरकारी बैंक 12 हैं, जिनमें सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा आपका, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1955 में इसकी। ठीक। अगर हम बात करें सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा आपका, तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी। ठीक। तो ये हो गया हमारा कि हाल ही में ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, तो वो बैंक कौन सा भी आपका, आरबीआई। ठीक।
तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक। और आपको जितना क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, एक तो जीआई टैग वाला और एक वो अमेरिका के बारे में, आज सबका जवाब आप कमेंट में देंगे और जरूर देंगे। जैसे आपने कल दिया था आज वैसे देंगे, और जिसने नहीं दिया है तो क्लास में तैयार रहिएगा, मैं क्लास में पूछूंगा जरूर आपसे फिर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।